वेलकम टू आयुर्वेदा मेंटोर। इस वीडियो में मैं आपको गार्लिक या लहसुन के बारे में बताऊंगा। आप गार्लिक या लहसुन का आयुर्वेद में होम रेमेडी के तौर पर किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके साथ ही हमारा फोकस होगा गार्लिक या लहसुन को आप कार्डियोवैस्कुलर वेलबींग के लिए, हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करने के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही यह जानना भी बेहद जरूरी है कि किन परिस्थितियों में, किन कंडीशंस में आपको गार्लिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब हम लहसुन की बात करते हैं तो सबसे पहला ध्यान इसकी स्ट्रॉन्ग ऑडर या तेज खुशबू की तरफ जाता है। काफी सारे लोग लहसुन खाने को इसी वजह से अवॉइड करते हैं कि इसको खाने के बाद मुंह में काफी देर तक इसकी तेज स्मेल रहती है। अगर आप लहसुन के आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो आप पाएंगे कि यह वात और कफ का समन करता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण जिन लोगों का बॉडी माइंड टाइप वात है या कफ है या वात कफज है, उन लोगों को लहसुन का सेवन करना बिल्कुल फायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही जो बीमारियां वात के कारण होती है या कफ के कारण होती है या वात कफ दोनों के कारण होती है, उन बीमारियों में भी लहसुन का सेवन करना फायदेमंद होता है। आमतौर से समाज में एक गलत धारणा है कि आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के अंदर कोई साइड इफेक्ट्स या दुष्प्रभाव नहीं होते और उनका कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन या निषेध नहीं होता। कॉन्ट्रा इंडिकेशन से मतलब वे कंडीशंस जिसमें उस जड़ी बूटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वास्तव में आप देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस हो या कोई भी आयुर्वेदिक हर्ब हो, उसके अंदर कुछ गुण और कर्म होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और एक्टिविटीज होती है। उन्हीं गुण कर्मों की वजह से वो औषधि एक विशेष प्रकार की बीमारी में, एक विशेष प्रकार की कंडीशन में फायदेमंद होती है और किसी दूसरी कंडीशंस के लिए वो कॉन्ट्रा इंडिकेट या निषेध की गई होती है। इसी संदर्भ में हम लहसुन की बात करेंगे तो अपनी पित्त को कुपित करने की प्रकृति की वजह से लहसुन को पित्त वाली बीमारियों में या रक्त वाली बीमारियों में निषेध किया गया है। यहाँ पर पित्त से मतलब जो भी इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर्स है, जो भी ब्लीडिंग वाली डिसऑर्डर्स है, उसके अंदर लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को आमतौर से हाइपर एसिडिटी, नोजिया, वॉमिटिंग इसकी शिकायत रहती है, उन्हें भी लहसुन का सेवन करने से बचना चाहिए। और अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो आपको इसे ऑलवेज आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद करना उचित रहेगा। सामान्य रूप से भोजन में आप गार्लिक को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर वेलबींग के लिए मैंने एक तरीका सबसे ज्यादा उपयुक्त पाया। इसमें आप सबसे पहले गार्लिक को छीलते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके बाद उन गार्लिक के टुकड़ों को आप एक लिक्विड के अंदर डिप करते हैं और उन्हें पूरी रात उसके अंदर डुबो कर रखते हैं। इसमें यह लिक्विड कोई सा भी हो सकता है। आप आधा कप पानी ले सकते हैं, आधा कप दूध ले सकते हैं या आधा कप मट्ठा ले सकते हैं। इन तीनों में से जो भी अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सुबह उठकर आप उस लिक्विड को डिस्कार्ड कर दीजिए और गार्लिक के जो टुकड़े हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। आप जानना चाहेंगे कि इस तरीके से गार्लिक या लहसुन का प्रयोग करने से वह कैसे कार्डियोवैस्कुलर वेलबींग की प्रॉपर्टी से युक्त हो जाता है और हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन के लिए फायदेमंद होता है। जब हम गार्लिक को डिप करते हैं तो उस लिक्विड में उसकी तीक्ष्ण गुण या स्ट्रॉन्ग इसेंशियल ऑयल्स या वोलेटाइल ऑयल्स का कुछ हिस्सा आ जाता है। इस तरीके से गार्लिक के तीक्ष्ण गुणों को आप थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं और वह कार्डियोवैस्कुलर वेलबींग की प्रॉपर्टी से युक्त हो जाता है। इस तरीके से आपको लहसुन का कितनी मात्रा में और कितने समय तक इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर से आप लहसुन की 1 या 2 क्लोव को रोज ले सकते हैं और इस मात्रा में आप इसको महीनों या सालों तक बिना किसी दुष्प्रभाव के ले सकते हैं। आप सुबह लहसुन को एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं और नाश्ता करने के तुरंत पहले ले सकते हैं या तुरंत बाद में ले सकते हैं। वे लोग जिन्हें आमतौर से हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, वे इसे हमेशा नाश्ता करने के बाद ही लें। इसके अलावा एक बेहद ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप लहसुन को एम्प्टी स्टमक और नाश्ता करने से 1 या 2 घंटा पहले ले रही है
तो आप नाश्ते में दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे लोग जो लहसुन को नाश्ता करने से तुरंत पहले या नाश्ता करने के बाद लेते हैं, उन्हें किसी भी सिचुएशन में नाश्ते में दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लहसुन को इस तरीके से आयुर्वेद की होम रेमेडी के तौर पर आप माइल्ड से मॉडरेट हाइपरटेंशन में, यानी हल्के से मध्यम ब्लड प्रेशर की बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ा हुआ है तो भी आप बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल लंबे समय तक बिना किसी दुष्प्रभाव के कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़्यादा जरूरी है। इसमें से लहसुन को सेवन करने के लिए कुछ निषेध या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, और ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस सभी लोगों के लिए है, चाहे आप इसका कार्डियोवैस्कुलर वेलबींग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। इसमें से सबसे पहला कॉन्ट्राइंडिकेशंस है कि अगर आपकी किडनी फंक्शनिंग कमजोर है या कंप्रोमाइज्ड है, या आपका ब्लड क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, या आपका ब्लड यूरिया काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको लहसुन का सेवन करना अवॉइड करना चाहिए, और यह कॉन्ट्राइंडिकेशन बेहद ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको सीवियर हाइपरटेंशन है, या आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, या जनरली वो स्ट्रॉन्ग मेडिकल ड्रग से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उस समय में काफी सारे लोग लहसुन को ज्यादा मात्रा में लेने की कोशिश करते हैं, और वह उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, किडनी के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए भी नुकसानदायक होता है। यहाँ पर मैं आप सभी को एक बेहद प्रैक्टिकल और जरूरी सुझाव देना चाहूंगा। आयुर्वेद की किसी भी रेमेडी को ज्यादा मात्रा में या दिन में ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसी गलत धारणा है कि आयुर्वेद की होम रेमेडी को आप दिन में ज्यादा बार लेकर या ज्यादा मात्रा में लेकर उस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। यह बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद में होम रेमेडीज को आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को असिस्ट करने के लिए लेते हैं। इस तरीके से उनका सेवन करना पूरे तरीके से सेफ है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो यह आपको नुकसान देगा। इसके साथ अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल की शिकायत है और आप उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आप दिए गए फोन नंबर और ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरे साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपको टू हील एंड क्योर नामक एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करने का मौका मिलता है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप आयुर्वेद और योग को अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आपको हीलिंग एंड क्योर के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, उस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए यह प्रोग्राम मदद करता है। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन के साथ आप गार्लिक या लहसुन का सही तरीके से इस्तेमाल कर हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन के लिए फायदा उठाएंगे। अगर इस बारे में आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिखेंगे और मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करूंगा। अंत में आपके बेहतर स्वास्थ्य और सुखद जीवन की कामना के साथ डॉक्टर विक्रमादित्य तोमर, नमस्ते, थैंक यू।